वेलकम माय बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संक्रामक रोगों के प्रकार के बारे में। मैंने बीमारियों के प्रकार के बारे में बताया था, जिसमें से संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग जिसमें से आपको बताया था। ठीक है, संक्रामक ऐसे रोग जो एक से दूसरे में फैलता है और असंक्रामक जो एक से दूसरे में फैलने वाली नहीं। चलिए बात करते हैं संक्रामक रोगों के प्रकार के बारे में। तो संक्रामक रोगों के प्रकार के बारे में आपने जब पढ़ा था तो उसमें आपको मिला था प्रोटोजोआ रोग, मिला था। दूसरा हमने देखे थे जीवाणु जनित रोग, तीसरा देखे थे हम लोग विषाणु जनित रोग, चौथा हमारा था इसमें आपकी था प्रोटोजोआ भी हो गया, जीवाणु भी हो गया, विषाणु भी हो गया। अब हम देखते हैं इसमें कवक जनित रोग, कवक जनित रोग। मैं अपने इस वीडियो में आपको इतने बहुत ही बढ़िया सुंदर सा ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आपको जब किसी बड़ा एग्जाम में आप जब बैठोगे तो आपको ये रोग जो है वो किससे होने वाली है, किसके कारण से वो रोग फैलता है, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, आपको बस हर एक वीडियो को ध्यान से एकदम आखिरी तक के देखना है, आपको एक एक वर्ड आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो हमारे संक्रामक रोग के प्रकार के बारे में आपको मिल गया, प्रोटोजोवन, जीवाणु, विषाणु और कवक से होने वाले रोगों के बारे में हम आज की वीडियो में इस पहले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम प्रोटोजोवन रोग के बारे में आसान भाषा में मैं ट्रिक देने वाला हूँ। चलिए देखते हैं प्रोटोजोवन रोग के बारे में। एक सुंदर सा ट्रिक है। हमने देखा है कि कई व्यक्ति जो होता है वो थक जाने पर, काम में गया होता है, थक जाने पे क्या हो जाता है, आराम करने के लिए क्या हो जाता है, सो जाता है। तब किसी कारणवश वो एक उसका जो बच्चा होता है वो अपने पापा का टिफिन लेके चले जाता है, तो वो देखता है कि उसका पापा क्या कर रहा है, सो रहा है। तो वो अपनी मम्मी को आके घर में बताता है कि पापा काम पे सोते हैं। फर्स्ट एकदम मोस्टली सुंदर सा लाइन है, पापा काम पे सोते। ठीक है, तो इसी से ही आपको पूरे प्रोटोजोआ रोग की जानकारी प्राप्त हो जाएंगे। जैसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पा, ठीक है, तो पापा यहाँ से वर्ड जो दिया हुआ है पापा पे आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको पायरिया। ठीक है, यहीं से आपको एक वर्ड से निकालना है, आपको रोगों का नाम मिल जाएगा। पायरिया एक ऐसा रोग है जिसके कारण से हमारे जो मसूड़े होती हैं, दांतें जो के माध्यम से जो लगा हुआ होता है, यहाँ से मवाद सेल्स बनने लगते हैं, और मवाद सेल्स बनने के कारण हमारे मुंह के माध्यम से दुर्गंध वगैरह आने लगती है, तब इसको बोला जाता है पायरिया। ठीक है, चलिए दूसरा होता वर्ड है, पहला वर्ड हुआ, ये हो गया आपका दूसरा वर्ड, तो काला जार। यह एक ऐसी प्रकार की बीमारी है जिसमें व्यक्ति को जिस रोगी व्यक्ति होता है उसमें काफी ज्वर उसमें उत्पन्न होता है, बहुत ही ज्यादा तप्त तापमान के साथ में ज्वर पैदा होता है। ठीक है, तीसरा आता है आपका माँ, और माँ से मैं आपको एक पिछले वाले वीडियो में बताया था, इस रोग का नाम है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि यह जो होता है वो मादा एनोफिलिस यानी मच्छर जो होता है उसके काटने से होता है, और यह जो प्रोटोजोवन रोग के अंतर्गत आता है, जिसका जो रोगाणु जो होता है वो क्या था हमने बताए थे, वो था आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलिए तीसरा वर्ड आता है, इसके बाद आता है यहाँ पे चौथा है पे से आपको मिलता है पेचिस। ठीक है, तो ये रहा आपका पेचिस। हमको होता तो है पेचिस, कई बार हमने गाँव में देखे हैं किसी को पेचिस हो रही होती है, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। और ये था आपके प्रोटोजोआ रोग, जो कि आसानी से किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक से बहुत कम ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो पे से आगे आपका पेचिस, ये जो होता है वो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका,
जो स्थिति आती है जिसके वजह से ये पेचिस वगैरह होने लगता है, जिसके कारण से हमारे जो बड़ी आंत होती है उसमें परजीवियों के कारण से, वहां पे रहने के कारण से उसमें घाव पैदा हो जाते हैं, और घाव पैदा होने के कारण से वहां पे मवाद सेल्स बनने लगते हैं। तो वहां पे जो ऐंठन होती है वो हमारे पेट में जबरदस्त मरोड़ पैदा करता है, और आप जब दस्त में बैठते हो तो उसके मवाद सेल के साथ जो वहां पे घाव बनी होती है, रगड़ के साथ उसमें ब्लड आने लगता है। ठीक है, चौथा यहाँ पे याद रख लेना, ये पूरा टॉपिक आ जाएगा आपके सो से, तो सोने की बीमारी आएगी यहाँ पे, सोने की बीमारी मतलब आपका है डायरेक्ट निद्रा रोग। ठीक है, किसी को दिन में निद्रा रोग होती है, बहुत ज्यादा नींद लगती है, ये है आपकी सोने की बीमारी, जो कि किसके कारण से होता है, प्रोटोजोन रोग के कारण से होता है। तो आपको हर एक वर्ड पे आपको, यदि किसी आपको बड़ा नीट वगैरह के क्वेश्चन पेपर दिला रहे हैं, कहीं कोई दूसरा क्वेश्चन दिला रहे हैं बड़ा सा, तो आपको किसी भी एक बीमारी का नाम लिख दिया है और आपको पूछा जाए कि यह कौन से जनित रोग है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, विषाणु जनित, जीवाणु जनित, कवक, फंजाई, ऐसा दे दिया गया है, तो आपको उसमें से पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगी।